नमस्कार साथियों, ये यूपी पीसीएस 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है जीएस पेपर 2 का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे। इसमें कुल मिलाकर के 20 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन जो शुरुआती वाले हैं उसको प्रत्येक 125 शब्दों में लिखना है, और जो आगे के 11 से 20 तक के जो क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन, उसको 200 शब्दों में लिखना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में क्वेश्चन है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए उसके नियत अंक उसके सामने इंगित किए गए हैं, और प्रश्नों में इंग्लिश शब्द सीमा को ध्यान में रखना जरूरी है, और जो खाली स्थान पड़ा हुआ है उसको काट देना है पूरी तरीके से। तो ये कुछ अनुदेश हैं। अब क्वेश्चन पे थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं। यहाँ पे सेक्शन ए लिखा हुआ है। सेक्शन ए लघु उत्तरीय टाइप का है। यहाँ देख सकते हैं 125 शब्दों में आंसर लिखना है। प्रत्येक पहला क्वेश्चन है जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है, गवर्नेंस से। न्यायिक सक्रियतावाद की व्याख्या कीजिए तथा भारत में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यानी एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इवेल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन इंडिया। यानी न्यायिक सक्रियतावाद क्या है इसको बताना है, फिर कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसका मूल्यांकन करना है। फिर अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, समझाइए। यानी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बिकम ए डिक्टेटर, एक्सप्लेन। यानी संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं उसका उल्लेख करते हुए, और जो हमारी संवैधानिक पद्धति है, जैसे कि संसदीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो उसके बारे में बताना है कि प्रधानमंत्री का ज़्यादा जोर होता है, तो राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता है। इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताना है। 125 शब्दों में लिखना है, तो आसान प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने में अंतर्राज्यीय परिषद की क्या भूमिका है उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। यानी क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल इन प्रमोटिंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 भारत के संविधान की आत्मा है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी इसको अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा माना था। तो आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास हेतु गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ की भूमिका का मूल्यांकन करना है, परीक्षण करना है। एग्जामिन द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एनजीओस फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश। पांचवा प्रश्न है, सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। यानी इवेल्युएट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटीज बोलते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगला प्रश्न है सातवां, भारत में मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। यानी एनालाइज वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया। आठवां, महामारी के दौरान प्रवास के परिप्रेक्ष्य में अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश के प्रयासों का परीक्षण कीजिए कि एमएनसीज को कैसे उसने आकर्षित करने का प्रयास किया। तो एग्जामिन द एफर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन अट्रैक्टिंग द मल्टीनेशनल कंपनीज सो एज टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट इन द वीक ऑफ लेबर माइग्रेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। 9 प्रश्न है, भारत की प्रवासी नीति क्या है, यानी कि व्हाट इज इंडियाज डायस्पोरा पॉलिसी। वर्तमान में भारतीय प्रवासियों के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर इंडियन डायस्पोरा इन एट प्रेजेंट टाइम। 10वां प्रश्न, भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर टिप्पणी कीजिए। ये बहुत ही चर्चे में क्वेश्चन था। कमेंट ऑन इंडिया अमेरिका 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग। फिर सेक्शन बी आ गया, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न टाइप का है, 200 शब्दों में आंसर देना है। तो पहला प्रश्न इसी में, या कहें कि एक लाइन से देखें तो 11वां प्रश्न, लोकहित का प्रत्येक मामला लोकहितवाद का मामला नहीं होता, मूल्यांकन कीजिए। यानी एवरी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट कैन नॉट बी अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इवेल्युएट। 12वां, एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग द्वारा वर्तमान में किन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, इसके समाधान का भी उल्लेख कीजिए। यानी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन एट प्रेजेंट, ऑल्सो मेंशन सोल्यूशन फॉर देम। अगला प्रश्न 13वां, वित्त आयोग के क्या कार्य हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। राजकोषीय संघवाद में इसकी उभरती भूमिका की समीक्षा कीजिए। यानी एग्जामिन इट्स इमर्जिंग रोल इन फिजिकल फेडरलिज्म। 14वां,
भारतीय राजनीति में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारत की राजनीति में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। यानी आइडेंटिफाई द मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया पॉलिटिक्स एंड एग्जामिन देयर रोल इन इट। 15वां क्वेश्चन, ई शासन ने प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है? तो ई शासन के बारे में पूछ रहा है कि प्रशासनिक तंत्र को किस सीमा तक अधिक नागरिक केंद्रित बनाया है, सिटीजन सेंट्रिक बनाया है। क्या ई शासन प्रणाली को और अधिक सहभागी बनाया जा सकता है? टू व्हाट एक्सटेंट हैज़ ई गवर्नेंस मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर सिटीजन सेंट्रिक? कैन ई गवर्नेंस बी मेड फॉर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस? 16वां, सूचना अधिकार अधिनियम ने लोक सेवकों को स्टील फ्रेमवर्क के बाहर निष्ठापूर्वक जनता की सेवा करने के लिए बाध्य किया है। व्याख्या करें। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट हैज़ फोर्स सिविल सर्वेंट टू कम आउट ऑफ स्टील फ्रेम एंड सर्व पीपल सिंसियरली। एक्सप्लेन। 17वां, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। यानी इवेलुएट द इम्पैक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। प्रधानमंत्री मोदी एवं चीनी राष्ट्रपति के बीच सौहार्दपूर्ण मामल्लपुरम शिखर बैठक के बावजूद कई वर्षों के अंतराल के बाद फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विवाद गहरा गया है। आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है? एंड डिस्पाइट ए कॉर्डियल मामल्लपुरम समिट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी and Chinese president, the dispute on line of actual control had depended after a gap of several years. What do you think are the reasons behind it? 18वां प्रश्न, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या मालाबार सैन्य अभ्यास विश्व राजनीति में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सफल होगा? What do you know about quadrilateral security dialogue यानी क्वाड, whether Malabar military exercise would be successful in containment of growing influence of China in world politics? 20वां प्रश्न है कि कोरोना काल कोविड-19 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका का विवेचना कीजिए एंड डिस्कस द रोल ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियड ऑफ कोरोना कोविड-19। तो इस प्रकार से ये पूरा 20 क्वेश्चन था जो कि जीएस पेपर 2 से पूछा गया था। तो इसी प्रकार से जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 वाले सभी क्वेश्चंस यू कैन वॉच इन द चैनल ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।